हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। अभी आज हम क्लास 11th की पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जो हमारी क्लास 11th की जो पोएम है, इसके सेंट्रल आइडिया के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। सेंट्रल आइडिया को हमने नोट किया था, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में जाना था। अब हम जो पोएम नंबर 3 हमारी द वॉइस ऑफ द रेन है, इसके स्टैंजा नंबर 1 के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टैंजा वाइज पोएम का सॉल्यूशन देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे और उस पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। एंड हु आर्ट दाउ, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer। कवि कहता है, जो वर्षा की आवाज़ है, जो कविता है वॉइस ऑफ द रेन, इस कविता के बारे में बताता हुआ कवि कहता है एंड हु आर्ट दाउ, उससे पूछता है किससे, जो वर्षा है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, जो हल्की मंधम वर्षा हो रही है, हल्की हल्की मंधम वर्षा से कभी पूछता है। क्या पूछता है? एंड हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हल्की हल्की मंधम वर्षा से कभी पूछता है। विच स्ट्रेन टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटर, जो जवाब मुझे प्राप्त हुआ, जो जवाब मुझे दिया गया, वह जवाब बड़ा ही आश्चर्यजनक है। जो उसने मुझे उत्तर दिया, उस उत्तर का अनुवाद यहाँ किया गया है। क्या? विच स्ट्रेन टू टेल गेव मी एन आंसर, जो उसने मुझे आश्चर्यजनक उत्तर दिया, उस उत्तर का जवाब एज हेयर ट्रांसलेटेड यहाँ पर किया गया है, उस उत्तर का अनुवाद यहाँ किया गया है। क्या लाइनें हैं? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूँ? मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कि जो वर्षा की जो आवाज़ है, उसने कहा, वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, क्या? कि मैं पृथ्वी और अथाह समुद्र से, पृथ्वी और अथाह समुद्र के तल से अछूते रूप से ऊपर उठती हूँ। बॉटमलेस सी, समुद्र की जो तली है उससे मैं ऊपर उठती हूँ। इस तरह से स्टैंजा नंबर 1 जो है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया। जो हिंदी में इसके अनुवाद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखो। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबोव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। स्टैंजा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, उनमें इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि या तो पोएट के नाम के बारे में, या आपका जो आपका टाइटल है, टाइटल नेम के बारे में ज़रूर अवश्य जो है आपसे जानकारी पूछी जाती है। तो इसमें क्या पूछा गया है? राइट द टाइटल, की शीर्षक के बारे में पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, की शीर्षक के बारे में बताइए, इस कविता के शीर्षक के बारे में बताइए। फ्रॉम विच द अबोव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, जिस कविता का ये स्टैंजा लिया गया है उस कविता के शीर्षक के बारे में बताइए, उसके शीर्षक का क्या नाम है। उत्तर देखेंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द वॉइस ऑफ द रेन, अभी हमने पढ़ा है। क्या है टाइटल? इस कविता का शीर्षक क्या है? द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ, जो वर्षा है वह स्वयं को क्या कहती है। वर्षा की जो आवाज़ है वह स्वयं को क्या कहती है, क्या नाम देती है। द रेन कॉल्ड हरसेल्फ, जो वर्षा की आवाज़ है, वर्षा है, वह स्वयं को कहती है। द पोएम ऑफ द अर्थ, कि वह क्या है? पृथ्वी की कविता है। वर्षा की आवाज़ क्या कहती है? कि वह पृथ्वी की कविता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, तो वही हमने आंसर यहाँ पर छाँट कर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट डिड द पोएम आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, व्हाट डिड द पोएम, कवि क्या पूछता है? द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो हल्की मंधम बौछार पड़ रही है, उस हल्की हल्की मंधम बौछार से कवि क्या पूछता है? क्या पूछता है? आंसर में देखेंगे।
द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु दे वर। द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, उस हल्की हल्की मंदम पड़ती हुई बौछार से कवि पूछता है हु दे वर, कि वे कौन हैं। कवि हल्की हल्की मंदम पड़ती हुई बौछार से पूछता है कि वह कौन है या वे कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की कविता कौन है। आंसर है रेन इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, जो वर्षा है वही पृथ्वी की कविता है। वर्षा है वही पृथ्वी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द राइजिंग रेन इम्पेलेबल, कि जो वर्षा है वह किस प्रकार से, हाउ इज़ द राइजिंग रेन, जो वर्षा है वो किस प्रकार से उठती चली जाती है। उत्तर है देखिए, द राइजिंग रेन इज इम्पेलेबल बिकॉज इट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो द राइजिंग रेन, जो उठती हुई जो वर्षा है, इज इम्पेलेबल बिकॉज, और 5 देखते हैं, हाउ इज़ द राइजिंग रेन इम्पेलेबल, कि जो हाउ इज़ द राइजिंग रेन, ऊपर उठती हुई जो वर्षा है उसको कैसे, इम्पेलेबल मीन्स जो ऊपर उठ रही है, अछूती है, मतलब उसको छुआ नहीं जा सकता, कैसे उसको छुआ नहीं जा सकता है। तो उत्तर क्या है, द राइजिंग रेन इज़ इम्पेलेबल बिकॉज इट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कि द राइजिंग रेन, ऊपर उठती हुई जो वर्षा है, इज़ इम्पेलेबल, वो जो है अछूती होती है, उसको छुआ नहीं जा सकता, बिकॉज, क्योंकि इट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, क्योंकि ये जो ऊपर उठती है वो किस रूप में उठती है, वेपर मीन्स वाष्प के रूप में उठती है। क्योंकि हम सभी को पता है कि सबसे पहले क्या होता है, पहले जल का वाष्पीकरण होता है, और जल के वाष्पीकरण के पश्चात जो वाष्प है ऊपर आसमान में चली जाती है, और उसके पश्चात जो है वो वर्षा का रूप लेती है, और फिर से वर्षा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वाष्प को हम जो है छू नहीं सकते हैं। इसलिए जो है कवि कहता है कि राइजिंग रेन जो है वो कैसी है, इम्पेलेबल है, उसको छुआ नहीं जा सकता। इसलिए नहीं छुआ जा सकता क्योंकि वो किस फॉर्म में होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो वेपर के फॉर्म में होती है, वाष्प के रूप में होती है। चलिए, ये हमारा जो स्टैंजा था इस पर आधारित क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आपके लिए अगला स्टैंजा जो है नेक्स्ट वीडियो में जो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।